सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया अडॉप्टेड डैश इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, यहाँ पे देखते हैं, इसमें नहीं समझाएंगे, नीचे समझाते हैं। दो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते तीन टाइप है, बट मैं तुम्हें दो बताता हूँ, उसके बाद तीसरा तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। दो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, एक होता है कैपिटलिस्ट एंड एक होता है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट मिक्स्ड होता ही नहीं है, मान के चलो, ठीक है। अभी वो भी होता है, बट पहले ये दो समझो, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में ऑल द डिसीजन मेकिंग ऑफ द इकोनॉमी, ऑल द डिसीजन मेकिंग, ऑल द मेजर डिसीजंस रिलेटेड टू द इकोनॉमी आर टेकन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन होते हैं वो बताता हूँ। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन लेता है, जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड सिग्निफिकेंट डिसीजंस हैं, किससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी। ये नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है। एंड इनमें जो मेजर रोल प्ले कर रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कौन इनमें डिसीजंस, इन सब चीज़ों के डिसीजंस ले रहा है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग या कोई प्राइवेट कंपनी, ये सब चीज़ें। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन लेता है ये सारे मेजर डिसीजंस, तो वो गवर्नमेंट खुद लेती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी सारे ये इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, कितना नेशनल इनकम होना चाहिए, मनी एंड बैंकिंग कितनी होनी चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करता है, सरकार। जितनी भी चीज़ें हैं A to Z इकोनॉमिक जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब सरकार डिसाइड जब करती है तो उसको सोशलिस्ट बोला जाता है। जब A to Z इकोनॉमी की जितनी भी चीज़ें हैं, मनी एंड बैंकिंग हो, वो नेशनल इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और भी होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये सारे चैप्टर्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, डिमांड सप्लाई भी हमने पढ़ रखा है, तो डिमांड सप्लाई भी हो, अगर डिमांड सप्लाई भी हो, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स देख रहे हैं तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है मतलब ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है। एंड अगर ये दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे से मिलकर काम हो रहा है, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एंड इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम है, तो इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। बहुत जो मेजर डिसीजंस हैं वो सरकार लेती है, एंड जो बचे कुचे या फिर मतलब मान लो 50-50% तो नहीं बता हुआ, बट बहुत सारे मेजर डिसीजंस सरकार भी लेती है, एंड कभी कभी बहुत सारे मेजर डिसीजंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर।